हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोग को एकदम समांतर श्रेणी स्टार्ट ही करने वाला हूँ, यानी कि ये आप लोगों का पहला वीडियो ही है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑल फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको इस पर कुछ एग्जाम्पल्स के सहारा से भी सारा बात को आपको आसानी से समझा देंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप लोग को साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला जो चीज आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में समझना होता है कि फॉर्म कैसा होता है, एपी किसे कहते हैं या एपी का रूप कैसा होता है। रूप से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि एपी आखिर होता क्या है। तो देखिए, एपी को आप समझ गए हैं, फुल फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में आप एपी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी होता क्या है, एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कोई पद और ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर जो है ना वो हमेशा समान आता है, तभी हम उसको एपी के नाम से जानते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या जिसको आप समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, पहले उसका फॉर्म्स को आप पहचान लीजिए कि एपी का फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ए से स्टार्ट हुआ है, डी आपको बढ़ाते चल जाना है। ए हुआ पहला पद, उसके बाद डी इसमें बढ़ाएंगे तो ए प्लस डी, इसमें एक और डी बढ़ाएंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, इसमें एक और बढ़ाते ए प्लस 3d हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्या होगा आप सोच सकते हैं जल्दी से, ए प्लस 3d है तो अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d हो जाएगा, इसका अगला टर्म। जहां पर आपको याद रखना है कि ए क्या है, डी क्या है, ये सब बात आप लोग को समझना पड़ेगा शुरू से लेके। तो ए क्या है, तो फर्स्ट टर्म जिसको आप प्रथम पद बोलते हैं, यानी कि जो शुरू में रहेगा ना उसको ए बोलेंगे। और ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डी क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस, जिसको आप सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। ये सार्व अंतर क्या होता है इसको हम समझाते हैं। नोट में आप इस बात को आप समझने का प्रयास करें। कोई भी पद और ठीक उसके पहले वाले पद का अगर आप अंतर निकालिएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। ये कॉमा है, ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे तो सोचिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए से कट जाएगा, डी बचेगा। फिर अगर इसमें से इसको घटाए ना तो ए से कटेगा, दो गो डी में से एगो डी घटाएंगे तो एगो डी बचेगा। तो डी निकालते कैसे हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद आप घटा लीजिए, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लीजिए, या एनवा पद में से एन माइनस वनवा पद घटा लीजिए। जो आंसर आएगा, जो कॉमन डिफरेंस यानी समान अंतर जो आएगा, उसी को सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। तो डी आप कैसे निकालेंगे, मतलब कोई दूसरा पद उठा लीजिए और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे दूसरा में से पहला घटा लीजिए या तीसरा में से दूसरा घटा लीजिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं डी का मान। तो अगर आप डी का मान सब में बराबर आए तभी हम कहेंगे वह एपी में है, ठीक है। अब इस बात को हम ना उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स नंबर 1, 2, 4, 6, 8, ये एपी में है या नहीं है, पहले हम लोग को इस बात को पता करना है। तो एपी में कैसे जानेंगे भाई, तो सबसे पहले शुरू में जो रहता है ना उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो ए का मान तो 2 आप समझ गए। ये डी का मान आप निकाल कर चेक करेंगे, पहले बाद वाला में से पहले वाला, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो सोचिए आप घटा कर बता देते हैं। T2 में से T1, तो ये हो गया 4 माइनस T1 कितना है, 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से अगर हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो भी तो 2 आएगा। ये 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी कि अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो एग्जाम्पल्स है यह एपी का उदाहरण है। समझ में आ गया ना। दूसरा उदाहरण चेक कीजिएगा, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है या नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शुरू में रहेगा उसको ए बोलेंगे, तो ए का मान तो आप लोग समझ गए हैं 3 हो जाएगा, ठीक है। और चेक करिएगा बाद में, जैसे इस तरह से बाद वाला में से पहले वाला घटा कर आप चेक करिए। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो आप समझते हैं, तो देखिए इसको घटाकर चेक कर लेते हैं। दूसरा में से पहला घटाते हैं तो दूसरा आपका 5 है, 5 में से 3 घटाइए तो लिखेंगे 5 माइनस 3, तो घटाएंगे तो 2 आंसर आया। अब इसको भी घटाकर चेक कर लीजिए, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो ये 2 आएगा। जोड़ घटाओ तो आप लोग को आता ही। तो इसका मतलब समान अंत आ रहा है ना, समान अंतर आ रहा है, सबका अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब यह भी जो है एपी का उदाहरण है। अब ये उदाहरण नंबर तीसरा आप गौर से देखेंगे तो ये एपी है या नहीं है, इसको आपको खुद से जल्दी से सोचकर बता देना है कि 5, 10, 20, 40, 80 डॉट 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 ये एपी है या नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट करके जल्दी से बता देना है।
तो देखिए हम आपको बताते हैं, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसको चेक कीजिए। तो दूसरा में से आप पहला घटाइए, तो 10 में से 5 को घटाएंगे तब 5 अंतर आया। ये 20 में से 10 को घटाएंगे तब 10 अंतर आया। 40 में से 20 को घटाएंगे तब 20 आया। 80 में से 40 घटाएंगे तब 40 आया। तो बताइए क्या ये समान अंतर आ रहा है? तो समान अंतर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब यह हुआ कि यह एपी का उदाहरण नहीं है। तो आप एपी में कैसे जानेंगे? बस आप घटा घटा के देखिएगा, अंतर समान आना चाहिए तभी वह एपी में होगा। और जो शुरू में होगा उसको ए बोलेंगे, और घटा घटा के जो समान अंतर आएगा ना उसी को हम सार्व अंतर के नाम से जानेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें आप लोगों को समझना है, देखिएगा इसमें अब आप लोगों को समझना है कि एपी का एनवा पद कैसे निकालते हैं। यहां से आप लोगों का सवाल बनता है, कैसे? ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर फॉर्मूला पर कि nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी के एनवा पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए या इसको व्यापक पद के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी व्यापक पद पूछ दे या अंतिम पद पूछ दे या एनवा पद पूछ दे, तीनों का मतलब एक ही चीज़ है, टीएन निकालना या एएन निकालना। ठीक है, टीएन कहिए चाहे एएन कहिए, बात एक ही है। आप एनसीईआरटी की बात करें तो एएन लिखता है और अदर बुक की बात करें तो उसमें टीएन लिखता है। ठीक है, तो आप एएन से भी समझ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एएन का क्या मतलब होता है? अंतिम पद कहिए चाहे एनवा पद कहिए चाहे व्यापक पद, इसको आप बोल सकते हैं। तो एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए अब आप हमको बताते हैं। पहले आप एपी इतना तो जान गए कि इसका व्यापक रूप कैसा होता है, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके आगे तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन अब आपको जानना क्या है कि एनवा पद या अंतिम पद, तो याद रखिएगा टीएन से लिखिए या एएन से लिखिए। खास करके आप ज़्यादा एएन ही यूज़ करेंगे क्योंकि आपको एनसीईआरटी में एएन ही यूज़ करना है। तो एएन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा कोई भी अंतिम पद पूछे या एनवा पद पूछे तो आप इसको एन से डिनोट करिएगा। एन बराबर क्या लिखेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर आप लोगों को ये तो पता ही है, ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, और डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। और इसमें एगो नया चीज़ आया है एन। एन क्या होता है? तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। कहने का मतलब इसमें कैमा पद आपसे पूछ रहा है, 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, ऐसे आपसे पूछा जाता है, तब आप ये एन का फॉर्मूला लगाकर मान इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकाला जाता है, एक आध गो उदाहरण पर भी इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये बात तो आप लोग समझ गए ना कि एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और हम आपको जब बाद में फिर आगे चल के आपको ये सब प्रूफ करके भी बताएंगे कि एनवा पद का फॉर्मूला ये कैसे आता है। अभी कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को पहले समझ लेते हैं। देखिएगा अब उदाहरण नंबर पहला पर बात करते हैं। देखिएगा उदाहरण नंबर पहला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, मतलब एपी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। ऐसे सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अभी आपको देखिए एनवा पद का फॉर्मूला आपको बताया गया। उससे पहले आप बताइए कि जो सबसे शुरू में जो रहता है ना उसको ए बोलते हैं। तो आप पता कीजिए इसमें ए का मान क्या है? 2 है, तो आप यहाँ पर ए का मान 2 लिख दीजिए। ठीक है, और अभी आपको बताया था डी का मान निकालने के लिए। तो डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को आप घटा लीजिएगा। तो देखिए दूसरा पद यहाँ 5 है, पहला पद 2 है, तो 5 में से आप 2 को घटा लीजिए। तो घटा के बताइए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस तरह से आपको क्या क्या पता हो गया? देखिए ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया, और आपसे वो कैमा पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा? एक फॉर्मूला लगाइएगा एन बराबर। ठीक है, कथी लगाइएगा? एन बराबर। और एन बराबर अभी आपको जस्ट बताया गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। और आपसे कैमा पद पूछ रहा है, इस बात को आप गौर से देखेंगे। 10वां पद, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते थे एन का मान कितना? 10 आप लिख लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि एन का मान कितना रखना है। 10वां पद पूछ रहा है तो एन का मान 10, या 20वां पद पूछा जाता तो एन का मान 20। तो रखिए यहाँ पर एन का मान 10 रख दीजिएगा। बराबर के बाद ये ए है ना, ए का मान आप देख कर रखिए। ए का मान 2 निकाल लिए थे, 2 प्लस ये एन है और एन का मान है 10 माइनस 1, और गुना का चिन्ह देखिए ये डी है, और डी का मान यहाँ से देख लीजिए 3 निकल के आया था, तो 3 रख दीजिएगा। और इसको राइट साइड हम लिखते हैं। ठीक है, अब आप बताइए इधर क्या लिखेंगे? ये 2 तो बेचारा रहेगा, प्लस
10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और गुना में आपका 3 रहेगा। ये 2 के 2 प्लस 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, 27 और 2 29 होता है और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस का कैमा पद भी पूछे, 10वां 20वां कोई भी पद पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देते हैं। जैसे देखिए ये 10वां पद पूछा है ना, तो 10वां पद को आप डायरेक्ट a10 बराबर आप लिख सकते हैं। सोचिए, आपको हम शुरू में थोड़ा सा इधर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर आप एक बात समझने का प्रयास करें। पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d और चौथा पद है तो a प्लस 3d। तो देखिए चौथा बोले तो 3 है, पांचवा बोलते तो 4 होता, 10वां बोलेंगे तो 9 होगा। एक घटा के आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, a10 बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 9d। कैसे लिखे, क्योंकि 10 - 1 लिखेंगे ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी डायरेक्ट रख सकते हैं। 10 में से घटाएंगे तो 9, तो a प्लस 9d आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं। तो सोचिए a का मान आपके पास पता है 2 और 9 के 9 छोड़ दीजिए, d का मान यहाँ से निकाल के लाए थे 3, तो 3 रख दीजिए। अब ये देखिए 2 + 9 = 27, 27 और 2 29। इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर हो सकता है कुछ डाउट हो तो हम एक और उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा नंबर उदाहरण पर गौर से देखिए। दूसरा नंबर उदाहरण यह है कि फाइंड 15th टर्म ऑफ एन AP 4 9 14 90 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, AP 4 9 14 19 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात करें। तो इस सवाल का आंसर आप खुद से बना भी सकते हैं, जल्दी से आप देखिए और आंसर अगर आपको पता चल गया है तो आंसर कमेंट कर दीजिए और हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, a का मान निकालिए। तो a का मान बउआ यहाँ 4 है और d का मान निकालिए। तो d आप जानते हैं दूसरा में से पहला घटाइएगा तो t2 - t1 आप घटा लीजिए। तो दूसरा पद यहाँ 9 है तो 9 में से आप 4 घटा लीजिए, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 आएगा। तो इस तरह से d निकल गया, a निकल गया। अब आप चाहे तो an का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपको तुरंत बताए थे an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। अब आप बताइए n का मान आपको न पता तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या, 15वां पद है तो n का मान तो इस बार 15 रखना है ना, तो यहाँ पर आप रख लीजिए n 15 और a का मान आप डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिए 4 है प्लस n का मान आप देख पा रहेंगे 15 - 1 गुने d और d के मान अभी आप निकाल के लाए थे 5। अब इसी को आगे इसको हम बढ़ाकर बताते हैं। देखिए ये 4 + 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुने में 5, ये 4 तो रहेगा प्लस 14 × 25 70 और 70 और 4 जोड़ेंगे तो 74 और ये रहा आपका आंसर। इस तरह से बना सकते थे, लेकिन अगर आप चाहे तो वो ट्रिक वाला बात बता देते हैं, ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे, तो 15वां पद को आप लिखेंगे a15, 15वां पद को क्या लिखेंगे a15 और a15 का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा, 15 है ना, 1 घटा कर लगा दीजिएगा तो a + 14d। अगर मान लीजिए आप 20 रहता तो a + 19d लिखते, अगर मान लीजिए आप 25वां पद पूछता तो a + 24d, 1 घटा कर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ना समझ में आए तो यहाँ n का मान 15 रखिए, तो 15 में से 1 घटेगा 14 आ जाएगा। a का मान आप देख लीजिए आपके पास 4 था प्लस 14 के 14 गुना और d का मान देख लीजिए, d का मान तो यहाँ पर आप निकाल के लाए थे 5, तो 5 रख दीजिए। ये 4 के 4 प्लस 14 में 5 से गुना कीजिएगा तो 70, 70 और 4 74 और ये रहा आपका आंसर। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, किसी भी तरीका से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अंत में हम आप लोगों से छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं, ये आप लोग से के लिए प्रश्न है, दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल का आंसर जो है आप लोग को कमेंट करके हमें बताना है। सवाल देख पा रहे होंगे, 10 13 16 19 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। बस आपको बताना है इसका 11th टर्म क्या होगा। फाइंड 11th टर्म ऑफ एन AP 10 13 16 19 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। और उम्मीद है आप लोग को समझ में तो आया ही आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका आंसर और आप हमें यह भी बताएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को रेगुलर आगे भी आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।